सर्दियों की सुबह थोड़ी देर से जागती थी। धुंध हल्की सी आंगन में ठहरी रहती और मिट्टी ठंडी होकर पैरों को छूती। माँ सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, फिर हल्का सा पानी छिड़क देती ताकि धूल न उड़े। ठंडी हवा में उनके हाथों से भाप सी उठती दिखती। रसोई में चूल्हा सुलगता, लकड़ियों की धीमी चटक और धुएं की पतली लकीर ऊपर उठती। माँ दोनों हथेलियां आग के पास सेकती, फिर चाय चढ़ाती। चाय की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलती। सब लोग रजाई से निकलकर आंगन की धूप की तरफ खिंचाते। सूरज की पहली किरण जैसे आंगन में बिछी चारपाई पर ही उतरती। चारपाई पर दरी बिछी होती, माँ वहीं बैठ जाती। सामने छोटी सी टोकरी में मूंगफली रखी होती। टक टक मूंगफली के छिलके टूटने की आवाज धूप में एक अलग ही लय बनाती। धीरे धीरे बातें शुरू होती। कोई खेत की चर्चा करता, कोई अगले मेले की। माँ बीच बीच में मुस्कुराती, छिलके अलग करती, दाने एक तरफ रखती। सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ता, धूप अब और गर्म हो जाती। चारपाई पर बैठे बैठे पैर फैल जाते और ठंड जैसे धीरे धीरे पीछे हट जाती। दोपहर तक माँ रसोई में चली जाती। सरसों का साग चढ़ता, रोटी बनती और गुड़ की मिठास थाली में सजती। खाना खाने के बाद फिर वही धूप, अब और भी नरम और भी सुकून भरी। चारपाई पर आधी लेटी आधी बैठी हुई माँ धीरे धीरे मूंगफली छीलती रहती। पास में कोई ऊन से स्वेटर बुन रहा होता, कोई आलस में आंखें मूंद लेता। हवा में सरसों के फूलों की हल्की खुशबू घुली रहती। कभी कोई बच्चा मूंगफली के छिलकों से खेल बनाता, कभी माँ हंसकर डांट देती, धूप का मजा लो, शरारत मत करो। दोपहर यूं ही बहती रहती, ना कोई जल्दी ना कोई भाग दौड़। सूरज ढलने लगता, धूप का रंग सुनहरा हो जाता। चारपाई की रस्सियों पर उसकी आखिरी किरणें चमकती। माँ मूंगफली की खाली टोकरी समेटती, छिलकों को इकट्ठा करती। आंगन में हल्की सी ठंड फिर उतरने लगती। शाम को चूल्हा फिर जलता, हाथ फिर आग के पास सेंके जाते। आंगन की दीवारों पर ढलते सूरज की परछाइयाँ धीरे धीरे गहराने लगती। दिन भर की धूप, मूंगफली के छिलकों की आवाज़, चारपाई पर फैला सुकून, सब जैसे मन में समा जाता। रात को जब रजाई ओढ़कर लेटा जाता तो शरीर में धूप की बची हुई गर्माहट महसूस होती और मन में एक शांति, जैसे पूरा दिन धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ बीता हो। सर्दियों की वो दोपहरें बस धूप नहीं देती थी, घर की गर्माहट देती थी, माँ की मौजूदगी देती थी और सिखाती थी कि सुकून अक्सर भागदौड़ में नहीं, धीमे पलों में छुपा होता है।